हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताऊंगी, आपकी एनर्जी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें चेंजेज आए हैं, बहुत भारी चेंजेज आए हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके जो पर्सन है ना, वो एक गिल्ट फील कर रहे हैं। आप उसको गिल्ट भी नहीं कह सकते, सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हो। तो इस एनर्जी में वो आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो डीपली थिंक कर रहे हैं। और फ़िलहाल वो सेल्फ़ लव में भी हैं और फ़िलहाल वो अकेले रहना भी पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं और सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ उनसे चूक हुई है, कहाँ उनसे भूल हुई है। और पैसों को लेकर जो उन्होंने मिस्टेक किए हैं और जो डिसीजन गलत लिए हैं, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हो कि अपने ही फैसले से वो दुखी हैं। लेकिन वो आपको बताने वाले नहीं हैं और ना ही ये दिखाने वाले हैं आपको कि अपने डिसीजन से वो दुखी हैं, ठीक है। तो एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है और उस बाउंड्री में खुद को अकेला कर रखा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग से चीज़ों को थिंकिंग कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। और कहीं ना कहीं एक फ़ियर की भी एनर्जी में वो आ चुके हैं फ़िलहाल। और उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है यहाँ। उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं उनको कर्मा रिटर्न बैक न मिले। और इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वो देख पा रहे हैं। सेल्फ़ लव में भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव में है और कुछ अपने लिए कर रहे हैं। अब जो भी है अपने लिए सेल्फ़ लव में कुछ भी हो सकता है। अपने लिए योगा मेडिटेशन जो भी करे, वो तो करते नहीं हैं, तो मे भी हो सकता है कि उसका ऑप्शन वो तलाश करें जिससे कि खुद के ऊपर ध्यान दे सकें। जैसे कि टहलना हो गया, जैसे कि अपने आप को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन करना हो गया, कुछ ऐसा ही वो कर सकते हैं। खाना अपना सुधार सकते हैं, अपनी हैबिट्स सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस भी बना रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनके अंदर ईगो नहीं है, ईगो अभी है, बहुत ईगो है। लेकिन उनको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ एक न एक दिन ठीक कर लेंगे। और फ़िलहाल में वो ना एक तरीके से आपसे ही रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रन कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि चीज़ों को वो ठीक कर लेंगे। वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है और खुद के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की उनकी थिंकिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन है, डर है, फ़ियर है, आपसे पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं। और एक पछतावा भी है मनी को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर। और चीज़ों को मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ लव में वो आ चुके हैं और कैसे भी हो करके इन चीज़ों को ठीक कर लेना चाहते हैं। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो हार चुके हैं, थक चुके हैं और आपसे ऐसा कहें कि मैं हार गया, थक गया और मुझे मेरा ईगो ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। फ़िलहाल उनका ईगो बना हुआ है और अपने ईगो को वो बचा करके रख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है और बहुत सारी चीज़ों पर वो वर्क भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर के जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसा होगा, आगे क्या होगा। इन चीज़ों पर फ़िलहाल उनको समझ नहीं आ रही है। तो नहीं समझने की वजह से एक फ़ियर है उनके अंदर, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सभी चीज़ें जो है ना उनके फेवर में नहीं है, कुछ उनका फेवर में हो नहीं पा रहा है। तो
अब जैसे कि पहले किया करते थे कि अपने अकॉर्डिंग सब कुछ प्लानिंग करते थे और अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को किया करते थे, तो जैसा वो करते थे वैसा हो जाता था। इसी वजह से उनके अंदर ईगो का प्रॉब्लम था। लेकिन अभी फ़िलहाल में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं और जिसकी वजह से वो परेशान हैं। लेकिन फिर भी अभी अपने ईगो को वो बचा कर के रखना चाहते हैं और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी भी ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने मतलब एक बाउंड्री को क्रिएट कर रखा है, खुद को अकेला कर रखा है और चीज़ों को ठीक करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं या आपसे प्यार नहीं करते, ऐसी भी बातें नहीं हैं। वो आपसे उतना ही प्रेम करते हैं और उतना ही आपकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन फिर भी ये शो ऑफ नहीं करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब वो अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक हैं और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्मिक को लेकर के परेशान हैं, लेकिन फ़िलहाल वो कार्मिक को लेकर उतना परेशान नहीं है जितना कि अपने लिए गए डिसीजन पर उनको शक लग रहा है। पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैंने लाइफ में कुछ गलती की है, यानी कि पहली बार उनको रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया। इससे पहले तो उनको ये भी चीज़ें फील नहीं होती थी कि उन्होंने कुछ गलती भी किया है। गलती करने के बावजूद भी वो, जैसे कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी हुआ करती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपने लिए गए डिसीजन में फंस चुके हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर अपने लिए गए डिसीजन को सही नहीं ठहरा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब अकेला पा रहे हैं, फियर में भी हैं और आपसे भी रन कर रहे हैं। तो आज की यही थी। आपकी एनर्जी मैंने नहीं बताई है दोस्तों, और जिनके साथ मैच करे रखिए और नहीं मैच करे कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ जो एनर्जी है वो रेजोनेट कर जाए। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है मेरा नंबर।